वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लास्ट मिनट रिवीजन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्लेज। ये प्लेज जो है ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में आता है ये, और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसके बारे में पूछता है। प्लेज क्या है? प्लेज एक्चुअली एक पार्ट है। किसका पार्ट है? लॉ ऑफ डेलेमेंट एंड प्लेज। ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में आता है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू भी बोलते हैं इसे, और ये कौन से सेक्शन में आता है? 147 से लेकर 181 ये सेक्शंस में आता है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के। इसमें आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 1872। 147 से लेकर बेलेमेंट है और 171 से लेकर प्लेज है। ओके, तो अब हम देखेंगे प्लेज क्या है। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा है बेलेमेंट क्या है, अब इसमें देखेंगे कि प्लेज क्या है। ये भी एक तरह का बेलेमेंट है। बेलेमेंट क्या है बोले तो पहली बात कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान को अपनी कोई चीज़ रिपेयर करने दिया तो वो पहले तो एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर चीज़ रिपेयर करने के बाद उसका वो सेम फॉर्म होना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि अगर आप एक टीवी दिए रिपेयर करने, अगर आप एक मोबाइल फ़ोन दिए रिपेयर के लिए, ओके, अगर आप किसी टेक्नीशियन को दिए आप, तो फिर वो क्या करता है, उसे रिपेयर करके उसे एडजस्ट करके फिर उसे, अगर वो ठीक हो रहा तो फिर उसे नया करके रिपेयर करके देता है। तो स्टार्टिंग में प्रोडक्ट ये था, फिर एंड में प्रोडक्ट ये है, तो ज़रूरी नहीं है कि वही प्रोडक्ट आपको वापस मिलना है उसी फॉर्म में। तो ये होता है बेलेमेंट। ओके, आप एक्चुअली टेक्नीशियन को पोजीशन दे दे रहे हैं, अपनी पूरी जिम्मेदारी दे दे रहे हैं कि उसे रिपेयर करनी, ये टेक्नीशियन। अब प्लेज में क्या है? ये तो है मूवेबल गुड, टेम्प्रेरी गुड है। अब प्लेज में क्या रहता है? अगर कोई इंसान है, अब इसे कुछ लोन होना है तो ये बैंक के पास जाता है सीधा। ओके, अब बैंक के पास जाकर इसे लोन लेना है इसे। ओके, लेकिन बैंक उसे डायरेक्ट लोन नहीं देता, तो ये क्या करता है, इसके पास जो भी गोल्ड है वो गोल्ड ये बैंक को दे देता है। ओके, तो इसकी श्योरिटी पे फिर बैंक वाले इसे लोन देते हैं वापस। ओके, ये जो गोल्ड बैंक में जमा कर कर उसके बेसिस पर ये बैंक से लोन लेता है। ओके, तो ये होता है प्लेज। ये जो गोल्ड है यहाँ पर ये होता है प्लेज, और इसको अंग्रेजी में एक और एक नाम भी है, PAWN। ओके, इसे पॉन भी कहते हैं और इसे सिक्योरिटी भी कहते हैं। जो यहाँ पर बेलेमेंट में ये इंसान को कहते हैं बेलर, और इनको कहते हैं किसे, बेली। वो ये बेलेमेंट में, लेकिन पॉन में यहाँ पर क्या होता है प्लेज में, ये होता है पॉनर, और बेली हो जाता है यहाँ पर प्लेजी और पॉनी। ओके, और प्लेजी भी, और ये पॉनर का और एक नाम भी कहते हैं प्लेजर। तो प्लेज में होता है पॉनर या प्लेजर जो कि लोन लेता है, और जो लोन देता है वो कहता है पॉनी और प्लेजी। ठीक, तो ये हो गया नाम। अब कौन सा सेक्शन यहाँ पर यूज़ होता है? यहाँ पर यूज़ होता है सेक्शन 172 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसमें ये डिफाइन करता है कि पॉन और प्लेज, प्लेज, प्लेजर एंड प्लेजी, और पॉन, पॉनर एंड पॉनी, ये सब लोग किसमें आते हैं? सेक्शन 1872 में आते हैं। सेक्शन 172 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये कि द बेलेमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज। ठीक है, जो भी एज अ श्योरिटी देते हैं, एज अ गोल्ड, गोल्ड है यहाँ पर। ओके, तो ये आप देते हैं बैंक को देकर, आप बैंक से लोन लेते हैं सीधा। तो ये हो गया पॉन, प्लेज, या इसके बेसिस पे अगर टाइम पर आप लोन वापस नहीं कर सकें तो ये बैंक इस जो भी श्योरिटी है आपकी उसे बेचकर वो पैसे रिकवर कर सकता है। ओके, तो ये बैंक की जिम्मेदारी है, ये बैंक का काम है अगर एक टाइम लिमिट में आप लोन वापस नहीं कर सके। ठीक, इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला क्या है? डिलीवरी ऑफ गुड्स। दूसरा है सिक्योरिटी,
फॉर पेमेंट ऑफ डेप्ट। तीसरा है मूवेबल प्रॉपर्टी। ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं रहा तो ये प्लेस नहीं होता। डिलीवरी ऑफ गुड्स क्या है बोले तो आप कुछ भी दे सकते हो उसकी जगह पर लोन के लिए। दूसरा क्या है, सिक्योरिटी होना ज़रूरी है। और तीसरा क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी रहना है। वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पर आपको लोन प्लेस नहीं मिलता, वो मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। ओके, इसमें एक केस लॉ ये है, रीविस वर्सेस कॉपर 1933, और एक केस है बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस विनोद स्टील लिमिटेड। ओके, तो ये हो गया प्लेज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।